स्टूडेंट, कैसे आप लोग? स्वागत करते हैं हमारे स्टडी क्लास 0.1 की क्लास में। आज के क्लास पे हमारा होने वाला है समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है। यह हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है समांतर श्रेणी में, जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। इसे 1 नंबरी और 2 नंबरी सवाल हरदम बिहार बोर्ड में, बीएससी बोर्ड में पूछा जाता है। हम इसके बारे में जानेंगे कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले तो समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं। इसका नाम आता है श्रेणी, यानी सीढ़ी के हिसाब से जिसका क्रम बराबर हो, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ऐसे आए क्रम में आए तो ये हमारा समांतर श्रेणी में आता है। समांतर श्रेणी में आने के बाद इसका हम जिसमें डिफरेंस बराबर वही समांतर श्रेणी में रहता है, जिसका डिफरेंस बराबर नहीं हो समांतर श्रेणी में नहीं होता है। सिंपली सी बात करें कि अगर इसका डिफरेंस देखते हैं तो इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का, और इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, तीनों में अगर देख रहे हैं तो 2 उसमें 2 का डिफरेंस है, यानी समांतर श्रेणी में है। अगर यहीं पे करें कि 3, 6, 9, 12, 15, अगर इसमें करें तो इसमें है 3 का, इसमें भी 3 का, और ये कितना है 9, 3, 12, और इसमें भी 3 का, यानी अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 12 के और 15 में कितना का डिफरेंस होता है? 3 का डिफरेंस होता है, यानी समांतर श्रेणी में है। लेकिन अगर यहीं पे हम करें 3, 6, 10, 15, तो क्या ये समांतर श्रेणी में होगा? तो नहीं होगा। काहे कि इसमें 2 का, इसमें 4 का और इसमें 5 का, ये आपका डिफरेंस बराबर नहीं है, यानी ये समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी बनाने के लिए बेसिकली 2 फार्मूला होता है, जो कि चैप्टर वाइज होता है। पहला चैप्टर में एक ही फार्मूला आता है, जिसमें हम जानते हैं Tn बराबर आपका फार्मूला होता है। Tn बराबर आपका फार्मूला होता है a+n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। लेकिन इससे पहले एक और फार्मूला होता है, जो कि एक ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं, 21-32। 21-32 सिंपल ट्रिक होता है, जैसे में 21-32 तो हमारा होता है T2 माइनस T1, ये हो गया 21, और बराबर लिखिएगा T3 माइनस 21-32 T2, ये हमारा 2 पद होता है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या? तो हिंदी में भी इसका बेसिकली फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, और बराबर में लिखेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ये हमारा कुछ क्वेश्चन होते हैं, इस पे हम क्वेश्चन बनाया करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत बेसिक में इसी से होता है। इससे बेसिकली बिहार में 1 नंबर ही पूछा जाता है, 1 नंबर का सवाल। उसके बाद ये फार्मूला लगाया जाता है कि Tn बराबर a+n-1 इंटू डी होता क्या है। जैसे सिंपली में अगर कोई हम सवाल ले कि 2x + 1 3x + 2x - 2, तो इसमें हम ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हमें 3 गो पद दिया गया है। इसको मान लेते हैं कि हम T1, इसको मान लेंगे T2 और इसको मान लेंगे T3। तो क्या इस फार्मूला से नहीं बन सकता है? तो ये फार्मूला से बन सकता है ये क्वेश्चन। इसको बनाएंगे कैसे? तो जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे बिल्कुल उतार देंगे। जैसे दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद हमारा है 3x, और पहला पद क्या है? तो 2x + 1। ध्यान दीजिएगा कि माइनस से पहले किसी भी अंक को बनाने के लिए उसमें ब्रैकेट लगा दिया जाता है। क्या है कि माइनस बहुत खतरनाक होता है, प्लस से मतलब नहीं होता है, लेकिन माइनस खतरनाक होता है। माइनस एक दिन में इतिहास बदल सकता है, आप एक रात में इतिहास बदल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस, उसके बाद है तीसरा पद। तो तीसरा पद हम यहाँ ध्यान दीजिएगा 2x - 2, और दूसरा पद क्या है? तो दूसरा पद हमारा है -3x। ये हो जाएगा आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3x, ए माइनस को गुना कर देंगे तो -2x - 1, और इधर गुना हो जाएगा 2x - 2 - 3x। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे एक जाति को एक जाति के साथ जोड़ते हैं, उसी प्रकार से एक जाति को हमें एक जाति के साथ जोड़ देना है। जैसे 3x 2x जुड़ेगा, 5x हो जाएगा। जुड़ेगा कैसे? ये तो घटेगा ना, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो 3x 2x ना कितना बचेगा? x - 1, और इधर आपका कितना हो जाएगा? 2x में से 3x जाएगा तो -x, और ये हो जाएगा आपका -2। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि देखो यहाँ पे सिंपली बात है, हमारा ये हो गया इतना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हम दोनों को एक साइड कर लेते हैं। ये x इधर प्लस में, इधर से भी आएगा तो ये x प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से -1 है, उधर -2 है, तो -2 और +1, तो हमारा क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा कि 2x बराबर में -2 और 1, तो इसीलिए x बराबर हमारा कितना आंसर आ गया? 1/2, जो कि आपका आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों ने जो आज पढ़ा होगा उसको सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे पढ़ाई